आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग फ्रेंड्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो होने वाली है जॉडिक साइन के बेसिस पे, आपके राशियों के आधार पर। अगर आपकी राशि वाटर साइन है और आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, आप इन राशियों में से हैं तो आपको अभी जो गाइडेंस, जो यूनिवर्स के संदेश, मैसेजेस हमें प्राप्त होंगे वो आपके लिए होंगे। उसे आपको अपने लाइफ में अप्लाई करना है। 2024 में आपका जनवरी महीना कैसा जाएगा, क्या कुछ आप प्राप्त करने वाले हो, तो वो सब हम जानने की इस रीडिंग के माध्यम से कोशिश करेंगे, संदेश आप लोगों के लिए प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं वाटर साइन आप लोगों के लिए ईश्वर क्या देते हैं, हमें क्या संदेश प्राप्त होते हैं। आपका जनवरी 2024 जो पहला महीना है वो कैसा क्या जाने वाला है। Oh, 5 of Wands, 4 of Wands, Justice, Wheel of Fortune, Page of Cups, King of Cups, Hanged Man, 5 of Swords and Magician. Ace of Swords। दोस्तों मैं पूरे कार्ड्स निकाल लूँ ताकि आप लोगों को मैसेजेस देना मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाए। दोस्तों जो कर्क, वृश्चिक, मीन है, यहाँ पर सबसे पहले आपके जीवन में आपकी कोई इच्छा जो आपके दिल के बहुत करीब है, महत्वपूर्ण है, आपका कोई रिश्ता जो बहुत ही ज़्यादा अजीज़ था, बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण था, बहुत ज़्यादा महत्व रखता था, जिसके बिना आपको ऐसा लगता था कि अगर ये मिल जाए तो पूरी कायनात आपको मिल गई, अगर ये आपसे दूर चला गया तो पूरी ज़िंदगी ही आपकी ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई, सब कुछ मतलब ख़त्म हो गया। यहाँ पे एक ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है, आपके लव एरिया में आपकी बहुत बुरी तरीके से एक्सपीरियंस रहा है आपके रिलेशनशिप के लिहाज से। आप जिसके साथ भी आप रिश्ते में थे, अच्छा खासा आपको वहाँ पे दुख, तकलीफ़ और ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी, नहीं सोचा था, वो चीज़ें आपके जीवन में घटित हुई हैं। दोस्तों फाइट बनी रहती है वाटर साइन वालों के लिए, कर्क, वृश्चिक, मीन। जो भी चाहते थे दोस्तों वो लंबे समय से अटका पड़ा है, वो हो नहीं रहा। यहाँ पर जो चीज़ें हैं, कुछ करने भी जाओ तो वो उल्टा हो जाता है। स्टूडेंट हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपकी बेमतलब फाइट हो जाती है। लोग आपको नेगेटिवली ट्रीट करते हैं, आपकी इंटेंशन को ख़राब समझते हैं, आपको महत्व नहीं देते हैं आप जितना डिज़र्व करते हो। कोई बिजनेस आपने किया था, करियर कुछ चूज़ किया था, वहाँ पे भी आपके अंदर ही एक फ़ाइट चल रही होती है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपने कोई गलत ऑप्शन तो नहीं चूज़ कर लिया। बैलेंस, लिटरली बैलेंस चाहते हो और वो बैलेंस बन नहीं रहा है, अंदर ही फाइट चलती है और थोड़ा सा अंदर सुकून भी आता है तो कुछ ऐसा हो जाता है कि लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं। वाटर साइन वालों सच बताइएगा कि 4-5 महीनों से ना आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो झगड़ा का माहौल बन जाता है। कुछ बात रखने जाओ तो लड़ने को तैयार हो जाता है सामने वाले, परिवार में अपना पक्ष रखने जाओ तो गलत समझना शुरू कर देते हैं। आपको कभी कभार सेल्फिश का भी टैग मिलता होगा, है ना। जिस वजह से ना क्या होता है कि आप अगर मैरिड हो आप लोग, है ना, आपकी शादी में या तो आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं, अगर आपके पास आपके एक्चुअली बच्चे भी हैं तो, अगर आप माता पिता हैं, आप वो चीज़ से भी परेशान हैं, बच्चों को लेके परेशान हैं आप। अगर अभी आपके बच्चे नहीं हैं तो अगर हस्बैंड है तो अपने वाइफ को लेके परेशान है, अगर वाइफ है यहाँ पे तो अपने हस्बैंड को लेके परेशान है क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। स्टूडेंट हैं तो जो एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है अभी तक।
बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस तरीके की प्रिपरेशन नहीं हुई है और एग्ज़ाम्स एकदम सर पर ही है, और अंदर तो फाइट चल ही रही है, और कुछ ना कुछ आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में ही दोस्तों ऐसे लोग हैं जो बने बनाए काम को बिगाड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। आपके आसपास आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो दोस्तों, अभी वर्तमान में मैं बात करूं, जो आपका नुकसान, फ़ायदा कम नुकसान कराने को ज़्यादा देखते हैं। आपके अंदर गलतियां, आपके कोई कोई माइनस पॉइंट होगा, आपकी कोई वीकनेस होगी, तो बार बार उसको उजागर कर देते हैं। ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है और आपको ना बैलेंस, पीस, शांति, सुकून नहीं मिल रहा। अगर मैं बोलूँ तो जो करना चाह रहे हो ना वो कर नहीं पा रहे हो लाइफ में, जो लाइफ से जो उम्मीद है वो ज़िंदगी उस पर खरी नहीं उतर रही है। जो चाहते हो, चाहे वो पैसों से संबंधित हो दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पैसों को स्टेबल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा तंगी भी चल रही है, मतलब पैसा रुक नहीं रहा है आप लोगों के पास में। कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी इच्छा ऐसी भी है दोस्तों जिसमें पैसों की रिक्वायरमेंट है। स्टूडेंट हो तो आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हो, या फिर आप कोई स्किल है, कोई कोर्सेज है, आप उसको करना चाहते हो, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी डैमेज है, ख़राब है, अनस्टेबल है, जिस वजह से आपको दुख होता है कि जो आप करना चाह रहे हो तो उस वजह से आप कर नहीं पा रहे हो। किसी का फैमिली इशू चल रहा है, उनका फैमिली स्टेटस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से जो वो करना चाह रहे थे वो कर नहीं पाए, है ना। उस वजह से आपका दिल अभी वर्तमान में बहुत टूटता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है वाटर साइन। कोई रिश्ता है तो यहाँ पे कुछ लोगों का सेपरेशन भी चल रहा है। बिल्कुल, आप किसी रिश्ते में हो तो वो रिश्ते में आप मतलब एक घर में होते हुए भी बात क्वालिटी वाली नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग वाली नहीं होती है, फाइट का माहौल बना रहता है, झगड़े करने को लोग तैयार रहते हैं, आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो कि आपके दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाता है। आप दिन रात ईश्वर से एक ही प्रार्थना कर रहे हो, भगवान कुछ तो बदलाव लेकर आए जीवन में, कुछ तो कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ पे तो कुछ लोग बहुत लंबे अरसे से प्रार्थनाएं कर रहे हैं दोस्तों से, 10 महीने 10 साल तक की सफरिंग है भाई यहाँ पे तो। हाँ, कर्क वृश्चिक में आपकी तकलीफ़ में फील कर पा रही हूँ। आई होप कि आपकी सफरिंग बहुत जल्दी, भगवान से दुआ करती हूँ कि बहुत जल्दी ख़त्म हो। दोस्तों यहाँ पे कर्मा का कार्ड आया है, आप अच्छी उम्मीद कर सकते हो जनवरी में, ये एक बहुत अच्छी बात मेरे को यहाँ मिल रही है, मैसेजेस मिल रहा है। जस्टिस का कार्ड है, शनिदेव यहाँ पे साक्षात यहाँ विराजमान है, शनिदेव का सहयोग आपको मिलेगा, और यहाँ पे आपके जो कर्मा है, जो लेन देन था वो यहाँ पर आपने अच्छा किया है तो दोस्तों उसका फल मिलना शुरू होगा। लेकिन जो एक चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहिएगा दोस्तों, क्योंकि शनिदेव का थोड़ा न्याय करने का तरीका गलत बोल रही हूँ, अलग होता है, लेकिन वो गलत नहीं होता। एंड ऑफ द उसमें आपके लिए लेसन्स होते हैं, उसको ओपन माइंडेड होकर उसे प्राप्त कीजिएगा, उसे समझिएगा एंड आगे बढ़िएगा लाइफ में, ताकि सेलिब्रेशन आ सके। चलो शुक्र है दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत पल आपको, जो कि आपका बिग हैप्पी चेंजेस भी कहलाएगा दोस्तों। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत आपको बेशक मिलेगी। आपकी 9 ऑफ कप से दोस्तों आपकी इच्छाएं पूरी ज़रूर होंगी, बट अभी जो आप चाह रहे हो वो नहीं हुआ है अब तक, उसका कारण वही था दोस्तों, आपका कुछ कर्मा का सीन चल रहा था दोस्तों। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आता है बहुत लंबे समय से दोस्तों, आपकी इच्छाएं, कई साल पुरानी वाली भी इच्छाएं जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, वो पूरी कई सालों से पूरी नहीं हुई। कुछ लोगों ने अपने तरफ से बहुत एफर्ट्स डाला है, लेकिन उनका एफर्ट्स डालने के बाद भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन आपको यहाँ पे दुख होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसा इवेंट होगा जो टावर मोमेंट आएगा आपके लाइफ में दोस्तों। कुछ लोगों के लिए जनवरी महीने में टावर मोमेंट है दोस्तों, ये इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टैरो की थोड़ी भी समझ रखते हैं तो आपको पता होगा, टैरो आता है तो थोड़ा सा कुछ लोग डर जाते हैं, ओ अब तो कुछ गलती होना है, कुछ अनएक्सपेक्टेड ही होना है, तो ये यहाँ पर आपके लिए ये ब्लेसिंग लेकर आएगा दोस्तों। दिखने में थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है, लेकिन यकीन मानिए एंड ऑफ द आपको आपकी खुशियाँ और आपकी विश फुलफिलमेंट दे के जाएगा।
ये आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि आपके लाइफ में अभी जो भी ड्रामा चल रहे हैं, जो भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो आपके दुख का कारण है, ये टावर मूवमेंट ही होगा जो आपके दुख को खुशियों में बदलेगा। तो वो जनवरी महीने में आप लोगों के लिए आ रहा है दोस्तों, ठीक है। उस चीज़ के लिए हम मेंटली पूरी तरह से ना तैयार रहिएगा कि वो जो आपके लाइफ में टावर मोमेंट आएगा दोस्तों, भले ही वो अनएक्सपेक्टेड आपको ऐसा लगे कि सब चीज़ और ज़्यादा मतलब बेकार हो गई हैं, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डैमेज हो गया लाइफ में, यकीन मानिए दोस्तों वो डैमेज नहीं है, वहीं से वो अंत होके एक नया प्रारंभ है। ओके, वही आपकी खुशियाँ वहीं से शुरू होकर आपकी विश फुलफिलमेंट बनेगी। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप करियर वाइज से देख रहे हो, चाहे आप पैसों से संबंधित हो, चाहे रिश्तों के लिहाज से देख रहे हो दोस्तों, जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। आपको बस धैर्य बना के रखने की आवश्यकता है दोस्तों। यही टावर मोमेंट आपके लिए पेज ऑफ कप में आप ये देख रहे हो दोस्तों, जो आप चाह रहे हो वो निकल कर आएगा। यहाँ पे देखिए ये कप पकड़ के यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से फिश बाहर जंप करने की कोशिश कर रही है। फिश मतलब यहाँ पर आपकी जो विश है, आपकी जो भी डिज़ायर है वो मतलब वो फलना शुरू होगी। ओके, इस चीज़ को थोड़ा गहराई में समझिएगा। आपके जीवन में बहुत सारे दोस्तों ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने ना बहुत ही पॉलिटिक्स की है, साजिश रचना, घर परिवार के लोग हैं, झूठा इल्ज़ाम लगाना। कुछ लोग हैं जिनके लिए मैसेज निकल कर आ रहा है, कोई आपके लाइफ में ऐसा इंसान है जिन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, आपका नुकसान करने के लिए बहुत ही नीच वाली हरकतें करी हैं, मतलब एकदम नीचता से भरे एक्शंस लिए हैं। मुझे नहीं पता दोस्तों ये किससे मैच होगा, पर है तो मुझे वो देना पड़ेगा मैसेज। अब दोस्तों यकीन मानिए जनवरी 2024 में वो चीज़ जो है, जो भी नेगेटिव लोग अगर आपके जीवन में हैं, वो खुद अपने आप से, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा दोस्तों कि उनका आपकी ज़िंदगी से ना क्या बोलते हैं, ध्यान हटके अपनी ज़िंदगी पे आएगा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में अब बैकफायर करेगा। दोस्तों आपका अगर ये सवाल था कि जिन्होंने मेरे साथ कुछ बुरा किया है तो क्या ईश्वर आप कभी उनका हिसाब किताब नहीं लोगे, तो डोंट वरी दोस्तों, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया था, जिन्होंने आपको पीछे धकेलने की कोशिश की थी, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी, आपके भावनात्मक रूप से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचाई है दोस्तों, अब उनका बैड कर्मा, मतलब जो भी उन्होंने गलत किया है उसका हिसाब किताब अब शनिदेव उनसे लेना शुरू करेंगे। अब उनका टाइम है। बहुत उन्होंने जितना खुशियाँ मनानी थी मना ली आपको तकलीफ़ देके, अब उनका टाइम चालू होने वाला है दोस्तों। वेट एंड वॉच, धैर्य रखिए और बस शांति से बैठ के तमाशा देखिएगा। यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड आ रहा है दोस्तों। प्लीज़ आपकी जो भी इच्छाएं हैं उस पर आप गिव अप ना करते हुए, आपने इतनी मेहनत की है, यहाँ तक लेकर आए हो अपनी उम्मीदों को लेके, तो थोड़ा सा भरोसा और करिए। सिचुएशन में गो विद द फ्लो जाने के लिए कह रहे हैं, भरोसा कीजिए आप और एक लंबी छलांग लीजिए विश्वास की और आगे बढ़ जाइए। वाह, कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है दोस्तों। ईश्वर पे भरोसा बढ़ाइए, अपनी श्रद्धा को बढ़ाइए, उन पे भरोसे में आपका थोड़ा सा कमी आई है दोस्तों। आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ था ना, भगवान पे इतना भरोसा करते तो हो दोस्तों, लेकिन वो डामाडोल हो जाता है, इवेंट ऐसे घट जाते हैं, फिर भगवान पे से भरोसा उठ जाता है ना। तो अभी भगवान कह रहे हैं मेरे बच्चों, प्लीज़ मुझ पे भरोसा कर लो, जो भी तुम चाहते हो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, बस थोड़ा धैर्य और पेशेंस रखो, क्योंकि जो कुछ भी मैं तुम्हारे लिए अभी जो भी सिचुएशंस दे रहा हूँ, जो भी तुमने पास्ट में भोगी थी उसका एक कारण था, क्योंकि तुम्हारा पास्ट लाइफ का कर्मा भी लेन देन क्लियर करवाना था मुझे। एंड अब तुम्हें एक हायर कॉन्शियसनेस जो कि वननेस है, जो गॉड कॉन्शियसनेस है, उसमें टैप इन कराना है, क्योंकि तुम अब दुख वाली फ्रीक्वेंसी से हटकर एक हैप्पी, जॉय, ग्रेटफुल की फ्रीक्वेंसी में आ सको। बहुत लंबे अरसों से दोस्तों आप अपनी लाइफ से इतने परेशान हो चुके हो कि आप उसमें अच्छा नहीं देख पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं दोस्तों कि अभी जो मैंने मैसेज दिया था ना, वो लिटरली भगवान जी की तरफ से आपके लिए था दोस्तों, ठीक है।
तो वो वही कह रहे हैं आपको कि यहाँ पे आप मेडिटेशन का सहारा लो दोस्तों। आपके विचार बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं यहाँ पर। आपको ज़िंदगी की अच्छाई कम और जो आपके साथ हुआ है उसकी नेगेटिविटी एरिया में ज़्यादा आपके कॉन्शियसनेस यानी आपकी चेतना, आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि को लेके जाते हैं। तो ईश्वर वहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये टर्न होगा दोस्तों, आपके फेवर में होगा, यकीन मानिए। कर्म आपने जो भी किए हैं दोस्तों उसका फल आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। धैर्य बना के रखिए। आपकी ज़िंदगी जो मुरझा गई थी वो फिर से खिलेगी और बहुत खूबसूरत तरीके से। जो भी सीखा है, समझा है आपने, अब आप दूसरों को भी सर्व करोगे। डोंट वरी। आपको आपकी तकलीफ़ आपको फेम तक पहुँचाएगी। आपको ऐसा लगता है ज़िंदगी में आपको कुछ ऐसा करना है जो दूसरों के लिए भी बेहतर हो, दूसरों के लिए भी भला हो, तो डेफिनेटली दोस्तों ये सफ़रिंग में जो भी आप सीखे हो ना दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग ना ज़िंदगी के अच्छे लेसन ले लिए हैं उन्होंने, और कुछ लोगों का भी लेसन लेना चल रहा है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों आप दूसरों के लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल साबित होने वाले हो कि कितनी बार भी टूट जाओ फिर गिर जाओ तो कैसे खड़ा हुआ जाता है, अपनी इच्छाओं के प्रति कैसे कैसे आपको फिर मतलब भरोसा और विश्वास इकट्ठा किया जाता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बोल रहे हैं ईश्वर कि थोड़ा सा भरोसा, धैर्य बनाओ। पेशेंस की अच्छी खासी आपको समझ है, आपने वो धारण करना सीख लिया है। पेशेंस, इतना कुछ रायता फैलने के बाद में भी दोस्तों आप धैर्य बना के रखे हुए हो, अब तक अच्छे की उम्मीद कर रहे हो, वो बहुत खूबसूरत बात है। कुछ लोग हैं जो कि अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, बट उनके लिए था वो मैसेज कि आप प्लीज़ थोड़ा सा विश्वास बना के रखिए, सब कुछ अच्छा करेंगे दोस्तों भगवान आपके लिए। आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत तरीके से फिर से खिलेगी दोस्तों। आपको देख के लोग मोटिवेट होंगे आने वाले समय में, यकीन मानिए। कंप्लीशन, वाह बहुत सुंदर एनर्जी है। एंड यहाँ से मुझे मिला है ये 9 ऑफ कप का ही समझ लीजिए इंडिकेशन है। आपके फल पक चुके हैं दोस्तों। आने वाले टाइम में जनवरी महीना वो कंप्लीशन का काम करेगा। ये जो लास्ट पज़ल है ना, ये पज़ल का लास्ट टुकड़ा यहाँ पे वो जनवरी महीना में फिट होगा। कुछ यहाँ पे आपके लिए टावर मोमेंट तो डेफिनेटली है दोस्तों, प्लीज़ उससे घबराइएगा नहीं। ये टावर मोमेंट यहाँ पे वो कंप्लीशन देगा दोस्तों, और आपकी इच्छाएं पकनी शुरू हो जाएंगी जनवरी के एंडिंग से। तब तक ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन अप करेंगे यूनिवर्स, आपके ईश्वर जो हैं। जो भी बुरी चीज़ें हैं, जो भी गलत चीज़ें हैं, जो भी गलत लोग हैं, आप देखोगे कि उनके लाइफ में कुछ जो भी अगर आपके जहन में है और आपको पता है कि ये पर्टिकुलर इंसान है जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा रायता फैला रखा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है मुझे लेके, वो उसका ध्यान आपकी ज़िंदगी से हट के अपनी ज़िंदगी पे आएगा। उसके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि ह्यूमैनिटी के हिसाब से आपको भी समझ में आएगा कि अब उसके साथ में नेगेटिव चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं, है ना, कुछ होगा। तो आप तो अपने कंप्लीशन पे जा रहे हो दोस्तों, बधाई हो। आपके फ्रूट्स पकने शुरू हो जाएंगे जनवरी के समझ लीजिए 3rd वीक से, तीसरे हफ्ते से चीज़ें आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी दोस्तों। उम्मीद कर सकते हो, उम्मीद करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हो सके तो मेडिटेशन कीजिएगा। आपका शांत रहना बहुत ज़रूरी है। आपको हर चीज़ के लिए आपको अपने गुस्से पे, है ना, गुस्सा प्रकट यहाँ पे बहुत जल्दी लोगों को अंदर ही अंदर ना गुस्सा, क्योंकि क्या है कि कुछ लोग हैं जो बाहर अपना गुस्सा निकाल नहीं पाते, तो अंदर ही अंदर वो गुस्सा तकलीफ़ का कारण बन रहा है। ऐसा ना करिए, शांत रहना सीखिए दोस्तों। गुस्से को गो विद द फ्लो में जाने दीजिए। गुस्सा आए, आप उधर शांत रहिए और प्रेजेंट मोमेंट में देखिए कि चीज़ें हो क्या रही हैं, चल क्या रहा है आपके आजू बाजू, कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं, ताकि कितनी भी बुरी सिचुएशन हो तब आप जब अपने आस पास में आप जब ध्यान केंद्रित करते हो तो आप अवेयरनेस में आ जाते हो पूरी तरह से। अवेयरनेस यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करिएगा जनवरी महीने में। शुरुआती टाइम पे काफ़ी चीज़ें स्लो हो सकती हैं फ्रेंड्स, लेकिन एंड ऑफ द आपके फेवर में ही होंगी चीज़ें। जो भी इवेंट्स होंगे सारी चीज़ें, क्योंकि तीसरे हफ्ते से आपको कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी दोस्तों।
ठीक है, आपके फ्रूट्स, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है वो होनी शुरू होंगी यहाँ पर कर्क वृश्चिक में। पर यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको बस यहाँ पे भरोसा, क्योंकि भरोसे में कमी आई है दोस्तों। जीवन में इतना कुछ हो चुका है ना आपके, तो वहाँ भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आपकी इच्छाएं पक जाती हैं पर आपको मिलने ही वाली होती हैं दोस्तों, आप फिर से पीछे कदम ले लेते हो और पास्ट में चले जाते हो जिसने आपके साथ बुरा किया। उस वजह से क्या होता है, आपके डिलेज, ये इच्छाएं तो आपकी काफ़ी टाइम पहले पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। उसका मेन कारण यही है कि आप अपनी फोकस, जो आपकी इच्छा है उसको फोकस करने के बजाय आप पास्ट में फोकस करना शुरू कर देते हो, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई है। तो वो चीज़ से अब आगे निकली है दोस्तों। अब यहाँ पे वो साइकिल एंड करने का मौका मिल रहा है आपको। अपनी चेतना को ऊपर उठाइए। देखिए मैंने चेतना को ऊपर उठाइए ही कहा है। माता सरस्वती का कार्ड आया है दोस्तों। आपको अपनी बुद्धि पे सब पूरा फोकस लेके आना है। अपने ज्ञान को बढ़ाइए दोस्तों की ज़िंदगी, थोड़ा सा कुछ बुक्सों का भी सहारा ले सकते हो दोस्तों, कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए, ठीक है। ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को और बढ़ाइए, अपने विश्वास नोट कीजिएगा। जनवरी महीना आपके पूरा फोकस होगा आपके विश्वास के ऊपर। माता सरस्वती का कार्ड आया है। सक्सेस इन एजुकेशन, देखिए आप अगर स्टूडेंट हो, अगर आप किसी फील्ड में किसी स्किल को सीखने के लिए किसी कोर्सेज को आपने किया है, आप कर रहे हो, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों। किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। परफेक्शन ऑफ मेमोरी, अपनी बुद्धि को ना पास्ट से हटा के प्रेजेंट में लेकर आइए, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सके तो आप प्रेजेंट में रहने की कोशिश करिए। जब आप अगर प्रेजेंट में अच्छा सोचोगे तो भविष्य अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। अपनी बुद्धि पे काम करने के लिए आपको कहा जा रहा है। अगर आपको यहाँ पर, अगर आपको हेल्प चाहिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, उपाय जैसे मुझे हीलिंग मिले, तो दोस्तों आप साउंड मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो। आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। साउंड थेरेपी होती है, आप उसको 10 मिनट 15 मिनट आप ईयर लीड लगा के आप अपने कानों में सो जाइए, है ना। ईयर लीड लगाइए और थोड़ा रेस्ट कीजिए, उसको सुनिए, उसको फील कीजिए। ओके, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए मैसेजेस निकल कर आए हैं दोस्तों। तो इन चीज़ों के लिए प्लीज़ तैयार रहिएगा। थोड़ा डीप डाउन गई है रीडिंग, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन एंड ऑफ द जो भी होगा आपके भले के लिए मैसेजेस परमपिता परमेश्वर ईश्वर आप लोगों को देना चाहते थे, इसीलिए ये मैसेजेस आपके लिए हैं, तो इसे अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। आपका अगर ये सवाल है कि आपकी विश पूरी होगी भी है या नहीं, यकीन मानिए होगी, लेकिन अपनी बुद्धि के लेवल को बढ़ाइए। 3D डायमेंशन से 4D 5D डायमेंशन में रहना शुरू कीजिए। 3D डायमेंशन यानी तीसरा आयाम से, जो भौतिक जगत से, ये मटेरियल वर्ल्ड है दोस्तों। आपको अध्यात्म, अपने अंदर की दुनिया को ना खूबसूरत फूलों से सजाइए, अच्छी चीज़ें अपने अंदर भरिए, अच्छे की उम्मीद कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें अपने आप को डिज़र्विंग मानिए, अपने आप को, अपना कंट्रोल अपने आप के ऊपर लेकर आइए। पूरा कंट्रोल आपका खुद पे होना चाहिए, ना कि दूसरों के हिसाब से आप चीज़ों को क्रिएट करें, है ना। जब भी कोई आए, उन्होंने कुछ कह दिया और आपकी मेंटल पीस अगर हिल जाती है तो दोस्तों फिर आप बहुत परेशानी में सिचुएशन आ जाएगी आपकी। आपको पूरा काम अपने ऊपर करना है ताकि आपका कंट्रोल आपके हाथ में हो। क्या आपको अपने अंदर चीज़ों को लेना है और किसे बाईपास करना है, इतनी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। आप क्या हो आपको स्वयं को पता है। आप एक हायर लेवल कॉन्शियसनेस हो दोस्तों। आप ईश्वर की संतान हो, हर गुण आपके अंदर है। आप अच्छी से अच्छी लाइफ जीना डिज़र्व करते हो, लेकिन कुछ ड्रामा की वजह से, माया की वजह से आप उलझ गए हो, जो कि पास्ट कर्मा से भी कनेक्शन है इसका। तो वो अभी यहाँ पर जो
इसी इनकारनेशन में जो कुछ भी चीज़ें आपकी हुई हैं, अटकी हुई हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको व्हील ऑफ फॉर्चून जो भाग्य का पहिया है दोस्तों, वो आपके हित में होगा। आपका भाग्य, आपने जो भी किया, आपने जो भी मेहनत करी, उसका फल मिलना आपको शुरू हो जाएगा। जनवरी महीने की जो थीम होगी उसके विशेष फोकस होगा आपकी चेतना, आपकी आत्मा के ऊपर दोस्तों, ठीक है। तो अपनी आत्मा को विश्वास के प्रति मोड़िए, अपनी बुद्धि को ईश्वर के प्रति समर्पित कीजिए, सरेंडर मोड में आइए। जो कुछ भी होगा दोस्तों उससे हिलना नहीं है, उससे आपको क्या कहते हैं दुखी नहीं होना है, क्योंकि टावर मोमेंट दोस्तों आप लोगों के लिए आ रहा है और ये आप लोगों ने स्वयं आकर्षित किया है, जिसकी वजह से व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में हो। जो भी गलत चीज़ें हैं, जो भी तकलीफ है, ये टावर मोमेंट अपने साथ लेके जाएगा, यकीन मानिए दोस्तों। उसी में आपको आपके फल मिलेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। ये जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है वो आपकी ज़िंदगी से हटा दिया जाएगा। वाटर साइन, अपनी बुद्धि पे काम कीजिए दोस्तों, ओके। तो आज की रीडिंग आप लोगों के लिए वाटर साइन यहीं पे मैं क्लोज़ करना चाहूँगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा। अगर आपको थोड़ी भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अच्छे टॉपिक्स के लिए ऊपर और आप इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो लाइफ को बेहतर बना सके, ऐसी वीडियोस पे मैं रीडिंग कर सकूं आप लोगों के लिए, और ईश्वर से आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे मैसेजेस प्राप्त करके आप लोगों को डिलीवर कर सकूं। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिन्होंने करा है उसके लिए दिल से धन्यवाद। अपने जीवन को खूबसूरत बनाइए दोस्तों, विश्वास को आगे बढ़ाइए, ताकि विश्वास ही सबसे बड़ी कुंजी है। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में दोस्तों। जिसको भी ज़रूरत होगी इस रीडिंग की उसको आप शेयर कर सकते हो। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।